ओके चलो। हाय। आज हम लोग बेसिकली लोकेटर्स करने वाले हैं। तो लोकेटर के बिना आपका कोई भी एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, राइट। जैसे कि मुझे मान लो कि मेरे पास एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, ये सारा फॉर्म की डिटेल्स होते हैं। तो आपका हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, राइट, मतलब हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक आईडी निकालना पड़ता है, तब जाके आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाते हो। तो ये ऑपरेशन जो होता है पहले हमें उससे ढूंढना पड़ेगा, राइट, तभी तो हम लोग उसको उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें लोकेटर लगता है। तो टोटल आठ आठ टाइप के लोकेटर्स होते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा, फर्स्ट है, आईडी है, सेकंड है, टैग नेम है, थर्ड है, लिंक टेस्ट है, फोर्थ है, पार्शियल लिंक टेस्ट है, ओके। फिफ्थ है, बाय टैग नेम हुआ, लिंक टेस्ट हुआ, एक्सपाथ है, सिक्स हुआ, CSS रिलेटेड। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे हो। ठीक है, यहाँ पे और एक होता है क्लास नेम होता है। ठीक है, इतने सारे हैं। ठीक है, और सेट कैसे डाउट है अभी? अभी ये यूज कैसे करना है हेलो मैं आपको, हाँ बोलिए। सर, इसमें एचटीएमएल के भी टैग लगेंगे ना? हाँ HTML सर जी बताता हूँ, डोंट वरी। सीएसएस एचटीएमएल बताता, जैसे। डोंट वरी, सब बताता, नहीं हुआ तो बता दो। ठीक है, अभी हम इसका सिंटैक्स पहले देखते हैं कैसे लिखना होता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी लिखेंगे ऐसे लिखने थे। वेब एलिमेंट, आपका वेब एलिमेंट का नाम मान लो x इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, राइट। इसके अंदर लिखना पड़ता है बाय डॉट आपका लोकेटर नेम, नेम ऑफ लोकेटर, ऐसा होता है। क्या होता है? नेम ऑफ लोकेटर होता है। उसके अंदर जाना है और डबल कोट में उसकी वैल्यू फिलअप करना, वैसा होता है। समझ में? किसी को डाउट है अभी इस केस में कैसे करना है? ये कैसे एक्सप्लेन लिखना है? करा ना सर लोकेटर ते मतलब सिंटॅक्स आईडी नेम, टैग ये नेम। एग्जैक्टली इसमें से एक कोई भी उठाना है आपको। नेम ऑफ लोकेटर मतलब ये होता है। ओके, अभी किसी को डाउट जैसे है तो कल वो एक्सपाथ किया था वैसे। राइट, सही। अभी इसमें किसी को डाउट है? सर, ये बाय डिफॉल्ट ये सिंटैक्स है ना इसका लोकेटर का? सर जी ये रट्टा मारना पड़ेगा, राइट। मैथ्स का जैसे फॉर्मूला यस रट्टा मारते हैं यस वैसे ही नाही यस। मारना। सर ते सिंटॅक्स कसं वर्क होतं ते थोडं सांगा मॅडम की एक्सेल मध्ये. सांगतो ना मॅडम, डोंट वरी. मला मला 5 मिनिटं द्या, मला पहिले ओके संपू द्या, मग नंतर क्वेश्चन विचार, बरं पडेल. यस सर। ठीक है, ये हम लोग जस्ट नॉर्मल होता है, राइट। जब भी कभी इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग लेने वाले थोड़े दिन के बाद। एट फाइंड बाय, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है लोकेटर नेम इक्वल टू सिंगल कोट में वैल्यू, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है पब्लिक वेब एलिमेंट और नेम। ठीक है, नेम ऑफ इट, उसका नेम लिखना है। तो ये दो वे होते हैं आपको डिक्लेयर करने के, राइट। कौन सा वे कब डिक्लेयर करना है मैं आपको सब बताऊं, मुझे बस 5-10 मिनट दीजिए। ऑल सेट है, आगे बढ़े हम लोग। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे इस लोकेशन का चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही जाते हैं। हाँ, ये वाला पेज है, ऑटोमेट करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपको भेज भेज देता हूँ। ठीक है, सब लोग भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ। अभी आपको जिसका एक्सपाथ निकालना है, जिसका ये निकालना है, पहले मान लीजिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करना है बस आपको, और यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करना है। राइट, क्या करना है आपको यहाँ पे? इंस्पेक्ट करना है। किसी को भी डाउट इस पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नो करना सर। है? राइट क्लिक करना है आपको, जिसका भी निकालना है वहां पर राइट क्लिक करना है, तो आपको ये लाइन हाईलाइटेड आती है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरा काम बन जाएगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, होल्ड ऑन। ठीक है, होल्ड ऑन, थोड़ा इजी वाला साइड लेते हैं ताकि आपको मुझे बाकी के लोकेटर स्किल काम बनेगा।
मर्क्यूरी की साइट है ना कुछ तो, मर्क्यूरी फ्लाइट रिजर्वेशन, गुरु 99। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पेज का एक्सपाथ निकालना है। तो ये मेरी साइट है demo.guru99.com टेस्ट एंड न्यू टूर्स। तो मान लीजिए मुझे रजिस्टर करना है, मुझे पेज को रजिस्टर करना है। तो पहले जिस पैसे में इस पेज पे आऊंगा, तो पहला मेरा टास्क क्या होगा? ये पेज ओपन सर करना यूजर आणि लॉग इन पहले Right. यूआरएल, राइट, पहला मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपन यूआरएल करना पड़ेगा। सेकंड यूजर आईडी और पासवर्ड लो। नहीं सर जी, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक ऑन रजिस्टर। यस उसके बिना हम यूजर नहीं बनेगा अपना। उसके बिना क्लिक ऑन रजिस्टर करेंगे, सेम लोग हम लोग वहाँ पे भी करेंगे। क्लिक ऑन रजिस्टर किया, राइट। क्लिक ऑन रजिस्टर करने के बाद हमें क्या करना है? ये सारे डिटेल भरना है, राइट। देन फिल दी फॉर्म करना है, ये पूरा फॉर्म जो है फिल करना है, बराबर है। पूरा फॉर्म फिल करना है, जो भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी यस है। सर। उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, राइट। अभी किसी को डाउट है यहाँ तक? नो तो अभी देखो, ओपन यूआरएल का अपने पास वो 3 लाइन का कोड है, राइट। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। ये जो 3 लाइन का कोड होता है, कहाँ गया अपना यार? ये जो अपना 3 लाइन का कोड था, प्रॉपर्टी राइट, ये वाला, ये मैंने बताया ना आपको, ये सेट हमेशा लगे प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर। यस राइट। तो मैं आपके लिए इमीडिएटली पहले यही पे लिख देता हूँ। तो मेरा ओपन यूआरएल था, तो मैंने वो वाला डाला यूआरएल। कहाँ गया? रजिस्टर पेज। तो मुझे एक पेज बैक जाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और मैंने बताया था ये आपको जैसे ओपन करोगे मैक्सिमम करना पड़ता है, इम्प्लिसिट वेट देना ही पड़ता है, ये राइट। देना पड़ेगा राइट, इम्प्लिसिट। यस होल्ड मैं बताता, अब बस म्यूट रहिए। फिर मुझे इसके ऊपर मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है या फिर इसका लोकेटर निकालना है। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, ये अभी नीचे दिख रहा है। आपका कॉल है, आपको कैसे चाहिए? यहाँ पे देखिए, अगर राइट क्लिक करूंगा तो ये राइट विंडो पे आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता है, यहाँ पे देखिए, लेफ्ट करो, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। आपको जो कंफर्ट लगे वो वाला कंफर्ट यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अभी मुझे ये चाहिए रजिस्टर, राइट। तो रजिस्टर के लिए कुछ है क्या? देखिए, अभी यहाँ पे मैं टेम्पररी, आपको एक्सपाथ थोड़ी देर में बताता, मैं अभी एक्सपाथ निकाल लेता। यहाँ पे आपका कीबोर्ड में से क्या दबाना? कंट्रोल F दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल F दबाना है। मुझे रजिस्टर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये बोलते, इसे बोलते सिलेक्ट करते हैं। मतलब अब आपको जिसका भी एक्सपाथ निकालना है, देखो ये डी सिलेक्ट हुआ, जैसे सिलेक्ट करोगे ये ब्लू लाइन में आ जाएगा। आपको जिसका भी यूनिक आईडी निकालना है उसके ऊपर बस क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो क्लिक करता है। तो ये आपका एक्चुअल हुआ, आपको इसका निकालना है एक्सपाथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता, ये थोड़ी देर में बताऊंगा, ये एक्सपाथ वाला कंसेप्ट में थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन आ गया, इसका मतलब आपका काम बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 अपॉन? ये कैसे आया मैं थोड़ी देर में बताने वाला, मैं अभी बताया, इसको छोड़ दो अभी। और मैंने इसका फॉर्मूला कैसे बताया था यार, बताइए अभी। वेब एलिमेंट लिखा था, अभी इसका नाम क्या रखे हम लोग? मैं रजिस्टर ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्टर रजिस्टर इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड ड्राइवर एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? बाय ड्राइवर डॉट, बाय अभी मैंने ये जो निकाला ना, ये एक्सपाथ है क्या? ये
एक्स पाथ है, तो यहाँ पे मैं एक्स पाथ लूंगा, बाय डॉट एक्स पाथ। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट में वैल्यू डालूंगा, राइट। अभी हम लोग इस रजिस्टर के पेज के ऊपर क्या करते हैं हमेशा, ये जो रजिस्टर लिंक है उसके ऊपर हम ऑपरेशन लोग पर कौन सा करते हैं, जो सर अपन यहाँ पे को क्या जो आएगा, क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक क्लिक करना। वाला आया, बराबर है। इसके बाद जो रजिस्टर को मान लीजिए मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे आते हैं, ये जो फर्स्ट नेम है इसका नाम देखिए, इसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम। कैसे कैसे लॉजिक, इसको सिलेक्ट किया, मुझे जिसका भी आईडी निकालना है, यूनिक निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक ये लाइन ब्लू होती है, तो आपको इसका निकालिए। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम नेम लिखा है, तो हम लोग अपने पास ये जो लोकेटर है उस लोकेटर में नेम नाम का है क्या, देखिए नेम नाम का लोकेटर है क्या, ओ यहाँ पे नेम नाम का लोकेटर बस okay। ठीक है, ये नेम नाम का लोकेटर अपना है बाकी। ठीक है, तो नेम नाम के लोकेटर से भी लिखते हैं, तो मुझे पता है इसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम है। बस मैं अभी कैसे करूंगा, फिर यहाँ पे इसको सेम कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अभी इसका नाम क्या था, फर्स्ट नेम था, राइट। तो इसको इसका इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके फर्स्ट नेम कीजिए, राइट। यहाँ पे बाय डॉट क्या लिखना है हमें, हम लोग किसके बेस पे से निकालने वाले नेम थे, नेम यहाँ पे नेम लिखिए, हो गई। उसकी वैल्यू क्या थी नेम की, फर्स्ट नेम थी, यस सर। हुआ कि नहीं। अभी आप मुझे बताए, हम लोग ये जो फर्स्ट नेम है इसमें ऊपर वैल्यू एंटर करेंगे, वैल्यू एंटर करने के लिए बोलते हैं सेंड की अप्लाई करो, क्या बोलते हैं, सेंड सेंड की। सेंड की। तो इस केस में अभी मेरा नाम लेते था योगेश, अब जो भी लिखोगे वो सारा वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। सर वेब पेज पे डायरेक्टली उधर ब्राउजर से अपन सबमिट नहीं करेंगे ना, कोड से हाँ, एंटर कोड से करेंगे। सबमिट करना, ब्राउजर से करेंगे तो क्या फायदा ना सोचिए, यस सर। मैनुअल हुआ ना ये, यस यस। राइट। अभी सेम लॉजिक से मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम तो काम हो गया, अभी मुझे लास्ट नेम का करना है, सेम लॉजिक। यहाँ पे क्लिक करना है, ये ब्लू हो जाएगा, तब जैसे ही यहाँ पे करोगे तो लास्ट नेम का भी मेरे नेम से ही काम बन जाता है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। मेरा ना लास्ट नेम किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इसका नाम सर है, सेम लॉजिक से मुझे फोन पे चाहिए, इसके ऊपर क्लिक किया। अभी देखते हैं और कुछ है क्या, यहाँ पे भी नेम से ही है, इसका नाम है फोन है, कॉपी कीजिए, जहां जहां पे मुझे चेंज करना है वो हम लोग चेंज करते हैं। और फोन नंबर क्या होता है, हमेशा कोई भी डिजिट डाल दीजिए, ओके। उसके बाद ईमेल, ईमेल यहाँ पे देख आईडी भी है, नेम भी है, आपको जो यूज करने करें, राइट। अभी हम लोगों ने नेम बहुत यूज किया, अभी हम लोग आईडी के बेस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। और जैसे मैंने बताया था, हम लोग अभी किसके बेस पे करें, आईडी के बेस पे, तो बाय डॉट क्या आएगा, आईडी। बस आईडी। हो गया। सब लोग मानते हो, अभी ये वाला इतना ही करे पहले हम लोग, फिर आगे का करें, यस सर। देखते हैं अभी क्या होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, देखते हैं ये कुछ तो गड़बड़ है क्या, इसको ब्लू लाइन क्यों आई। हाँ एरर है भाई, एरर तो नहीं है, फिर भी क्यों दिखा रहा है, पता नहीं। यहाँ पर रेड लाइन है, पर रेड लाइन दिख नहीं रही, छोड़ो।
ठीक है, देखते हैं अभी। आया, ये साइट ओपन हुआ, ठीक है। देखिए रजिस्टर के पेज पे आया, अभी रजिस्टर क्लिक कर रहा हो, यहाँ पे देखिए रजिस्टर अभी क्या करेगा, उसका एक्सपाथ ढूंढेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। देखिएगा, ठीक है, किया क्या नहीं उसने, खुद ब खुद किया, मैंने कुछ किया क्या नहीं, कोड से किया सब कुछ। फिर मैंने योगेश लिखा, देखते योगेश एंटर हुआ क्या, हाँ होगा, देखिए यहाँ पे योगेश एंटर हुआ। Sorry. फिर देखिए लास्ट नेम भी एंटर हुआ क्या, हाँ लास्ट नेम भी एंटर हुआ। देखिए फिर फोन नंबर एंटर होता है क्या, फोन नंबर भी Yes, एंटर हुआ। ईमेल भी एंटर होता है क्या, होगा ईमेल भी एंटर, इसे ही बोलते हैं ऑटोमेशन। और सर हेलो ठीक, बोलिए। सर, अपन ये वैलिडेशन इधर से परफॉर्म करके देख रहे हैं ना, कोई वैल्यू वैलिडेशन वगैरह नहीं कर रहे वगैरह सर जी, हम लोग अभी वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, अभी बस वैल्यू फिलअप कर रहे हैं। फिलअप करके सर सबमिट कर रहे हैं और देख भाई रहे वो हैं करेंगे ना हमारी। सर जी, वो करेंगे ना। यहाँ तक समझ में आपको। यस, आज का अपना टॉपिक क्या है पता है, अपना टॉपिक है लोकेटर्स के ऊपर है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो वैलिडेशन वाला जो पार्ट है, जो क्या वैलिडेट करना है, हम लोग वो कल करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो लोकेटर सीए वाला हुआ, राइट, सब लोग मानते हो लोकेटर कैसे होता है। अभी ये तो छोटे मोटे लोकेटर्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेटर है, बहुत काम में आने वाला है, वो है एक्सपाथ है, सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो इंटर में पूछते एक्सपाथ इन सिलेनियम, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेटर्स, सॉरी एक्सपाथ। जो फर्स्ट होता है वो होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, दूसरा जो होता है रिलेटिव एक्सपाथ, ओके। अभी जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ होता है उसके बारे में हम लोग इंटर में पूछते हैं, और इंटर में क्या पूछते हैं वही बताता। इंटर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये इंटर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में पहले लिखते हैं, फिर वो पता चलेगा। फर्स्ट थिंग है, इट स्टार्ट्स विथ सिंगल स्लैश। सिंगल स्लैश म्हणजे काय माहिती है, मतलब इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको सिंगल स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, ओके। दूसरा पॉइंट आता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट नोड से स्टार्ट होता है। तो सर डोड मतलब सर मैं बता रहा था, वी मोस्टली नॉट use this absolute, we not use this type of XPath। जैसे कि रूट नोड मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट बोलोगे, इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे आता है, इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी बोलिए, और यहाँ पे दिख रहेगा कॉपी फुल एक्सपाथ कीजिए। तो आपको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये हो क्या रहा है। इसका एड्रेस कहाँ से, देखिए कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एस्टिमल टैग। HTML। इसे बोलते हैं रूट नोड बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके वो जैसे जैसे हिरार्की में आता है वैसे वैसे आ रहा है, ठीक, इतना बड़ा है। ये बहुत लेंदी हो गया ना सर फिर। बहुत लेंदी होगा। अगर मान लीजिए डेवलपर ने थोड़ा भी चेंजेस किए, ये जो डू टू था, इसकी जगह 3 लिखा, तो इसको ढूंढेगा, मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा ना, नहीं। लोकेशन अलग हुआ ना पूरा का पूरा, यस राइट। सर।
इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते। क्यों? बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड से ये स्टार्ट होता है, ये उसका रीजन है, राइट। इसका इतना ही बता हम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो टॉपिक आता है, जो मैंने जो बताया, वो होता है रिलेटिव एक्सपर्ट। किसको सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं? इंटर में से डिफरेंस कर देगा सर। हाँ, इंटरमीडिएट डिफरेंस पूछते हैं। इट स्टार्ट्स विथ डबल, ऐसे लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, इसको ऐसे बोलेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोड। तीसरा, वी मोस्टली यूज दिस टाइप ऑफ एक्सपाथ, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसी को डाउट है अभी इस केस में? अभी रेफरेंस नोड मतलब क्या होता है, देखिएगा। अभी मान लीजिए मुझे ये इनपुट पे जाना है, बराबर कि नहीं। मेरे यहाँ पे लेंथ क्या है, टेबल से भी ले सकता हूँ। इसके बगल में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अगर अगर किसी को जगह खरीदना हो, तो याद है आपको 7/12 निकालते हैं, उसके पहले हम लोग मोजनी, पता है ना आपको, जमीन की मोजनी होती है हमेशा लैंड की। तो क्या करते हैं पता है, एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, राइट। वहां से वो मेजरमेंट लेते हैं। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, Yes, sir. राइट। यस इस सर। केस में भी वही होता है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, वहां से वो कितना दूर है। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरा अपना जो क्लास है, मेरा जो क्लास है वो सांगवी में है, और न्यूजन जो क्लास है वो है आउन में, राइट। अभी मुझे न्यूजन से और ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैं ऐसे, मैं आपको मेरे मेरे घर से मेजर करूंगा क्या? न्यूजन का नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक No, sir. रेफरेंस पॉइंट सांगवी रखूंगा। के ऑफिस से सर। एग्जैक्टली, न्यूजन का रेफरेंस पॉइंट क्या रखूंगा मैं? परियार चौक रखूंगा, क्योंकि परियार चौक से बहुत दूर पास में है, तो वहां से मैं मेजर करूंगा, वो मेरे लिए बेटर रहेगा, Yes, sir. राइट। तो मैंने इसको बोला रेफरेंस पॉइंट बोला, मतलब रूट नोड में हूँ HTML का, HTML मतलब। लेकिन वहां से यहाँ पे मैं हर बार नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि इस बीच में कुछ चेंजेस हुए। तो हो सकता है जैसे अभी ब्रिज बन गया, पहले ब्रिज नहीं था, छोटा ब्रिज था, अभी बड़ा ब्रिज हो गया, तो चेंज हो गया ना थोड़ा का बहुत। Yes, तो sir. ये ऐसा हो सकता है, तब उसको, इस डॉम को, मतलब इस सिलिंडर को पता नहीं चलेगा थोड़ा भी चेंजेस हुआ। हाँ, बट आप ही बताओ, पर्याय चौक जो अपना जो ऑफिस है, वहां में चेंजेस होने के चांसेस कितने कम? बहुत कम है, राइट। वो Yes. अभी तो इतना नहीं होगा, मतलब जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे काम बन जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा रिलेटिव एक्सपर्ट यूज करते हैं। इसीलिए रिलेटिव एक्सपर्ट जो होता है हमेशा रेफरेंस नोड से चालू होता है। इसीलिए रेफरेंस नोड मतलब ये डबल स्लैश मतलब रेफरेंस नोड होता है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? तो इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स यहाँ पे पूरा क्या सिंटैक्स का है, डबल स्लैश लिखना है आपको, आपको टैग नेम निकला है। मैं आपको टैग नेम क्या होता है बताऊंगा, सो डोंट वरी। @प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी नेम होता है, इज इक्वल टू सिंगल कोट आता है, याद देखिए यहाँ पे सिंगल कोट, पे उसकी वैल्यू होती है। ये एक पार्ट हुआ। और एक फॉर्मूला क्या होता है, सेम लॉजिक है। जब भी कभी आपका टेक्स्ट हो, टेक्स्ट ये जो है ना, ये फंक्शन एक्चुअली इसीलिए डबल कोट लिखा है, देखो ब्राउन ब्रैकेट लिखा है, ये एक होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको एक कंटेंट्स करके फॉन्ट में, जैसे हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, राइट, कंटेंट्स, शायद कल नहीं पढ़ा था। कंटेंट्स क्या करता है, इसमें मुझे पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें छोटी सी वैल्यू रहा तो भी चलेगा। ये कंपेयर इसका करेगा जो। कंपेयर करेगा, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें छोटा सा पार्ट लिखा तो भी चलेगा, यस। राइट। तो ये कंटेंट, ये अपने 3-4 फॉर्मूले हैं, हम लोग इसके ऊपर जो भी अच्छा लगे, जिससे काम बनेगा, वो वाले यूज करने वाले, ठीक है। मैं आपको सारे का प्रूफ बताऊंगा कैसे करना है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर वो अपन ने एक्सपाथ लिया था वो, वही इसमें वही से कौन वही से इस, आप, ये वाला इसमें से फर्स्ट वाला कौन से था, इसमें? फर्स्ट वाला था इस बार। नहीं, हमने जो लिया था ये सेकंड वाला था, राइट। देखिए,
कहाँ गया, लिंक के ऊपर क्लिक, राइट, ये डबल स्लैश टेक्स्ट, टेक्स्ट के फंक्शन था ना, देखिए ना। सर वो डिपेंड करेगा ना डेवलपर ने कौन सा दिया है पेज नहीं, में। हाँ, डेवलपर ने कौन सा दिया है और हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करे हम लोग क्या चूज करते हैं। सर डेवलपर ने जो पेज बनाया, जो एप्लीकेशन, उसमें से वन बाय वन अपने को चेक करना पड़ेगा ना, एक एक राइट, साइड एग्जैक्टली, पेज। ये होता है, क्योंकि आपको जिसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है उसका एक्सपर्ट लेना इम्पोर्टेंट है, राइट। यस सर। ठीक है, अभी किसी को डाउट है, पहले हम लोग करें इसके ऊपर फिर काम, चलो। जैसे मान लीजिए मुझे जैसे रजिस्टर का ही दिखा था अभी मैं, तो रजिस्टर का मुझे एक्सपाथ निकालना, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, रजिस्टर पर क्लिक किया, ये वाला पूरा पार्ट आ गया, इसके अंदर लिंक है, देखिए, क्योंकि ये लिंक है ना, हाइपर लिंक है। तो इससे देखिए, पहले हम लोग देखते टैग नेम क्या होता है, ठीक है, कौन से टैग अवेलेबल होता है। टैग मतलब कैसे होता है बताएगा, जिसकी जैसे भी इसका स्टार्टिंग ये वाला पार्ट कुछ भी लिखो, ये आपका टैग होता है, क्या होता है, ये आपका स्टार्ट टैग टैग है। एंड एंड टैग। हाँ, राइट, यस। लेस देन साइन से होता है जो, जैसे कभी मान लीजिए HTML है, एचटीएमएल। ये भी एक टैग है। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी आप ही बताइए टैग कौन सा है। इसका HTML टैग है, स्टार्टिंग हुआ। हेड भी एक टैग है, क्योंकि लेस देन हेड है। HRF भी टैग है, बॉडी भी टैग है, स्क्रिप्ट भी टैग है, ड्यू भी टैग है, टेबल है, टेबल, टेबल, टीरी है, TR TD है, राइट, ये समझ में आ रहा है आपको। रो एंड कॉलम। यस। एग्जैक्टली तो हर एक का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि HTML होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कोई यूज नहीं करता। हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, टेबल करते हैं। आपको पता है अभी टेबल किसके लिए होगा, टेबल के लिए होता है। टेबल के लिए। TH जो होता है, वो जो टेबल के हेडर्स होते हैं ना, हेडर्स। इसके लिए यूज होता है। TR नाम से पता चलता है क्या आएगा, रोज। टेबल रो। रोज। TD मतलब टेबल डेटा, कॉलम्स। नहीं, टेबल डेटा, सर या कॉलम फिर के लिए। कॉलम भी के बोल सकते हैं, ठीक है, यस सर। लेकिन इसको बोलते डेटा हैं नहीं टेबल बोलेंगे डेट, सर, कॉलम भी टेबल, बोलेंगे। टेबल कॉलम भी होता है, टेबल कॉलम, ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है मोस्टली एडिट बॉक्स के लिए होता है। चेक बॉक्स। नहीं, इनपुट जो होता है एडिट बॉक्स, चेक बॉक्स के लिए, रेडियो बटन के लिए होता है, यस। ठीक है। अभी कभी कभी चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट भी रहेगा सर। फिर उसके बाद जो ए जो होता है, ए जो होता है ये हमेशा लिंक के लिए यूज होता है, एंकर टैग है। इसे हम एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है, ये लिंक के लिए यूज होता है। उसके बाद सिलेक्ट जो होता है वो ड्रॉप डाउन के लिए यूज होता है, यस। ओके। और बाकी तो नॉर्मल ही है, और स्पैन भी है, ड्यू भी है, जैसे क्लास लगे भी है। वैसे, जैसे से लगेगा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है, ये मैंने नो जैसे सर। बताया, जिसका स्टार्टिंग इससे होता है, याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपका ये नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये भी टैग है क्या, ये टैग नहीं है, राइट, ये एंडिंग टैग है। ये जो मतलब लेस देन, और इसके बाद स्लैश जो होता है ना, स्लैश एचटीएमएल। मतलब उसका एंड होने वाला है उस टैग का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो टेबल स्टार्ट हुआ है, राइट, इस टेबल का स्टार्ट होने का इसका एंड किया है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे टी बॉडी इसका स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये एंड हुआ है। ये जो TR है, TD जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। एंड वाला नहीं लेते, हमेशा स्टार्ट वाला लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में, हेलो, सब नो लोग सर। एग्री हो, ठीक नो है, सर। चलो। टैग नेम से कैसे फाइंड करेंगे वो एक बार दिखाओ सर जी ना। बता रहा हूँ, 2 मिनट, आपको ये तो समझ में नहीं कौन से टैग्स होते हैं, हाँ हाँ। कैसे मतलब सब बताऊंगा। यहाँ पे अभी मुझे किसका निकाला, रजिस्टर करने, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर रह के, नाउ आप ही मुझे बताए इसका टैग नेम क्या है, स्टार्टिंग किससे हुआ है, ए से हुआ है, एंकर। यस। राइट। तो यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, चलो मैं आपके आपके लिए यहाँ पे पहले बनाता टैग। तो मुझे रिलेटिव एक्सपाथ बनाना है, तो डबल स्लैश लिखा है मैंने, अपना जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कॉपी कर लेता। इन तीनों में से हम कोई तो एक उठाएंगे, मैं को तीनों का यहाँ पे पहले आपके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये सब निकाल देता। ठीक है, देखिए टैग नेम का अभी मुझे किसका निकालना है, ए था, ए इज माय टैग नेम, सो ए लिखा मैंने।
ब्रो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम देना है, उसकी वैल्यू देना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो एंकर टैग है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। HRE भी एक प्रॉपर्टी है, बराबर है। स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है, बराबर, सब लोग मानते हो। यस सर। तो अभी मैं Yes. ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, HRE। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे एल्डरेट लिखा है। तो मैंने भी यहाँ पे एल्डरेट लिखा, उसकी वैल्यू मैंने कॉपी की। उसके बाद इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन लिखा, सिंगल कोट लिखा, ये दोनों भी। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, Register.php. एग्जैक्टली register.php। इसको मैंने कॉपी किया और वहां पे डाला। उसको उठाऊंगा मैं, फिर देखते काम बन जाएगा अपना। आया क्या, देखो मैंने जैसे यहाँ पे क्या करना, फिर कंट्रोल अप किया और कंट्रोल भी किया, तो यहाँ पे कंट्रोल अप की जगह ये आया और कंट्रोल भी की पेस्ट होगा। यहाँ पे वन अपॉन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आया वन कंट्रोल अपॉन, एफ करने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता कंट्रोल है? भी ना, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी, यस। या फिर आप टाइप कर सकते हो। आया, यहाँ पे वन अपॉन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वन अपॉन आ गया मतलब आपको हीरा मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, राइट। अभी वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अभी फर्स्ट टाइम का सब लोगों को किसी का डाउट है इस केस में, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट टाइम का निकालते हैं। फर्स्ट टाइम, अभी बताइए इसका टैग नेम क्या है। इनपुट। फर्स्ट नेम के लिए इनपुट। इनपुट, राइट। तो एक ही जगह में क्या लिखूंगा, अभी इनपुट लिखूंगा। अभी आप बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू ले सकते, ये मैक्स नेम नहीं ले सकते, राइट, मतलब ले सकते हैं लेकिन ये अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। नेम। और क्या है, नेम नेम बढ़िया नेम प्रॉपर्टी है। मैं क्या लिखूंगा, अपना कंसेप्ट क्या है, एल्डरेट, नेम राइट, प्रॉपर्टी नेम। तो ये निकला। प्रॉपर्टी उसकी नेम नेम। वैल्यू क्या है, तो जब 2 मिनट रुकिए ना, नेम लिखा, उसकी वैल्यू क्या है, आया क्या, फर्स्ट नेम। किसी को भी डाउट है इस केस में, तो ये इससे भी मेरा काम बन गया। तो नेम लिखा, इससे भी काम बन गया आपका। सेम वैसे अभी मुझे लास्ट नेम का निकालना है, तो देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो लास्ट नेम का भी टैग इनपुट ही है, नेम है, लास्ट नेम है। तो इस फर्स्ट नेम की जगह क्या लिखूंगा, बस देखो सब सेम है, तो लास्ट नेम। आया क्या, 1/1। राइट। किसी को भी डाउट है इस केस में, हेलो। सर ते खाली वन अपॉन येतं म्हटलं ना, ते कसं येतं थोडं सांगा ना. बघा ना, इथं Correct. इथे एंटर मारायचं होतं, मी कॉपी केलं बघा, हम्म. आलं, कंट्रोल व्ही केलं, कंट्रोल व्ही केलं की लगेच बघा आलं का 1/1। आधी मग सिलेक्ट करायचं मग हे करायचं का हो, कंट्रोल. तुम्ही कसं बी करू शकता, तुमचा कॉल आहे, 2-3 वेळ आहे त्याला। ओके सर. फक्त ह्या कंट्रोल एफ झाल्यानंतर तिथं व्हॅल्यू यायला पाहिजे काहीतरी, आणि एंटर मारा तिथं, एंटर ओके मारलं की सर. येतंय बघा, हम्म. ठीक है। अभी आप ऐसे ही आप सबकी वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक किया था, अभी हम लोग एड्रेस का निकालते हैं। तो एड्रेस का भी वैसे होगा, अभी इसके बाद वाले हम लोग एड्रेस से निकालते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, मैं जो यहाँ पे निकालने वाला हूँ ये एड्रेस होने, राइट। यहाँ पे बाय डॉट आईडी लेने वाला हो क्या, नहीं, बाय डॉट क्या लेने नहीं, वाला, नेम है। नेम। एक्सपाथ नहीं लेने, राइट। अभी हम लोग एक्सपाथ के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। येस सर. तो मुझे बस यहाँ पे एड्रेस निकालना है, हुआ क्या, बाय डॉट एड्रेस किया तो ओके। येस सर. इसमें हम लोग वैल्यू भरेंगे, कुछ भी मेरे जो भी है, ठीक है, ओके। सर हे डेटा टाईप वर काही डिपेंड नसतं ना, फक्त आपल्याला कुठं म्हणजे कोणता कम्फर्ट आहे ते घ्यायचं आहे आपल्याला. राइट, एक्झॅक्टली, जो कम्फर्ट आहे तो घेऊ शकता तुम्ही, ठीक है। आता एड्रेस झाला, लेट नेम देन सिटी, सिटी का भी वही कर सकते हैं। देखिए मुझे तो इजी मिल रहा है, कुछ ज्यादा टाइम दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, राइट, 1/1। तो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, सर ऊपर वो यूजर नेम होगा।
एक सेकंड, मुझे ये इसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद सिटी हुआ, स्टेट हुआ, राइट। आप लोग अभी कर सकते हैं ये वाला, आज आप लोग को ये पूरा करना है, जी सर। ठीक है। हम्म। ओके, इसके बाद ये जो ड्रॉप डाउन होता है, इसको ड्रॉप डाउन को छोड़ दीजिए, ड्रॉप डाउन मत कीजिए, ड्रॉप डाउन करने का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। इसके बाद एक यूजर नेम बनाइए, आईडी बनाइए, तो आपको आज का टास्क वही होगा आप सबका। ये तो मैं आपको पूरा दूंगा ही, बस आपको क्या करना है, एक चीज याद रखिए, आपको है ना, यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है, अभी यहाँ पे मेरा ड्राइवर लिखा है, वेब ड्राइवर का पाथ, आपको बस आपके वेब ड्राइवर का पाथ लिखना है, ठीक है। तो ये आज अपना सिरोनिम का हुआ, ये वाला एक्स पाथ वाला, याद रखिएगा थोड़ा लास्ट के वो यूजर नेम होता है उसको एड्रेस और ये कर देना, किया ना सर, क्या करना है आपको। कॉल देने पर सेंड की। ओह सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, ये वाला होगा। यस अभी यस। हमें क्या करना है, आपको मैंने ये बताया आपको एक्सपाथ, लेकिन एक्सपाथ इतना ही छोटा नहीं है, एक्सपाथ के कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट वाला रहते हैं, तो आपको थोड़ा पता चलेगा। जैसे मैंने टूल्स क्यू वाला था ना, उसके ऊपर लेते हैं। अभी मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का निकालना है, तो राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट बोलूंगा। अभी देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, देखो इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। तो अभी आप बताइए इसका एक्सपाथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। टेस्ट यूज करेंगे सर। हाँ, अभी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिल रहा मेरे को, देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे, अभी आप बताइए टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे लाए हो रहा है, इसका टैग क्या है, स्पैन। स्पैन, एग्जैक्टली। तो डबल स्लैश करूंगा और ये कॉपी करूंगा। अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेरे काम बनेगा। टेक्स्ट भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन टेक्स्ट इसमें भी बहुत सारे हैं, तो आपको दिखा था कैसे क्लास होता है, सर, क्लास। देखते क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा, मैंने, मेरे पास एक प्रॉपर्टी राइट, एट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में टेक्स्ट लिखता। सर हमें दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर ले लो सर, एक होल्ड ऑन बता रहा हूँ, देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है आपको 33 ऑब्जेक्ट्स मिले, यहाँ पे देखो 33 ऑब्जेक्ट मिले। चल सकते हैं अपने को ये, नहीं, बहुत क्यों, सारे उसमें मैंने से स्पैम एग्जैक्ट लिखा, कौन सा पता नहीं। एग्जैक्टली उसे पता ही नहीं चलता, उसको यूनिक चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो ये तो इससे में काम नहीं बनेगा, इससे देखते हैं। अभी ये क्या है, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोगों का जो मेथड था वो क्या था, टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, जो अपना जो टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है ये वाला लिखा। आया क्या 1/, हाँ यार 1/, आ गए, आ गया ना 1/, तो ये आपका 1/, हो गया, राइट। ये मेरा किसके ऊपर है, टेक्स्ट बॉक्स का है। उसके जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मेरे यहाँ पे फॉर्म आता है, तो अभी ये मुझे फॉर्म फिलअप करना है। इसका भी क्या आएगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको, इनपुट, फुल नेम, ये वगैरह आ रहा है, राइट। अभी इसके बाद मुझे इसका चाहिए, एग्जाम्पल का चाहिए, तो यहाँ पे भी आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है सबको अभी कैसे करना है ये, यस यस। ठीक है। तो आज आपको ये इम्प्लीमेंट करना है सबको, राइट। अभी देखिए एक ऑप्शन बताना है। अभी ये जो प्लेस होल्डर है, इसका नाम क्या लिखा है, प्लेस होल्डर है, राइट। मुझे इसका पूरा नाम नहीं पता, मुझे इसका थोड़ा ही नाम पता है, इसकी प्रॉपर्टी का, प्लेस होल्डर। तो मुझे कैसे करूंगा मैं, मुझे जो कंटेंट यूज करना है, कंटेंट्स का फॉर्मूला क्या था देखिए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट था, इसके अंदर कंटेंट्स होना चाहिए, ये राउंड ब्रैकेट होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी के नेम है, जैसे इस केस में क्या आएगा, प्लेस होल्डर आएगा, फॉर्म आएगा, सिंगल कोट में वो वैल्यू डालना है। उससे काम बन रहा है क्या, प्लेस होल्डर का स्पेलिंग गलत लिखा था मैंने, नहीं, वो स्पैन में उसका वो इनपुट है ना एक्चुअली। ओह सॉरी,
आया क्या 1/? मुझे पूरा वैल्यू नहीं पता, मुझे थोड़ी सी वैल्यू पता है, इसको मैंने निकाल देता हूँ, फिर भी चलेगा। आया क्या नहीं 1/? मुझे इसका एग्जाम एग्जाम्पल ही पता है। देखिए ये कंटेंट्स का फायदा होता है, अगर आपको पूरा स्ट्रिंग है उसमें थोड़ा सा पार्ट पता है तो यू कैन यूज छोटा सा पार्ट भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं कंटेंट्स वाली कंसेप्ट। सर ते जे त्यांनी ऍप्लिकेशन दिलेलं असतात ना, ते इन्स्पेक्ट असं डिटेल्स असतं का तिथे? सॉरी काय म्हटलं? म्हणजे जे कोडिंग केलेलं असतं ना, आता आपण ऍप्लिकेशन मध्ये डिटेल्स फिल करत आहे, हा तर राईट. हा एलिमेंटचा हा कोड आहे ना, ड्यू टायटल क्लास वगैरे हे तुम्ही सांगत आहे ना, हा हा असणारच का आपल्याला आयडेंटिफाय हो करण्यासाठी? असणार, जेव्हा तुम्ही राईट क्लिक करता ना तेव्हा तुम्हाला मिळणारच ना, हे वेब पेज ऍक्च्युली, ओके सर. राईट. हे तुम्हाला मिळणार आहे, ते राईट क्लिक केलं की तुम्हाला ते मिळत जातं. ओके. सर हर बार आईडी दिया जाता है क्या सर? नहीं ना, वो अलग अलग होता है सर जी, इसलिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आपको हमें यूनिक ढूंढना होता है। ठीक है, यस सर. क्योंकि कल इतना कीजिए आप, तो कल इसके आगे थोड़ा इस बात का और कुछ चीजें हैं, मतलब मुझे फॉलोइंग प्रीसीडिंग ये भी होता है एक्चुअली, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। डबल स्लैश, जैसे मान लीजिए मेरा अभी यहाँ पे ड्यू टैग है ये वाला, तो बस मैंने ड्यू टैग लिख लेता हूँ। ड्यू टैग लिखा, देखिए ड्यू टैग के अंदर मुझे जाना है तो इसका आईडी देखते हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आपका हर बार अलग अलग होता है। इसका नाम क्या था? फिक्स बैंड था, राइट। डबल स्लैश किया तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर और एक डी है, ऐसा भी होता है। देखिए समझ में आ रहा है? देखो मैं पहले यहाँ पे था, बराबर मैं यहाँ पे था, सब लोग मानते हो। इसके बाद ये येलो लाइन, अभी मुझे इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर क्या ड्यू है, तो ड्यू किया मैंने, अंदर है। अभी मुझे इसके अंदर स्क्रिप्ट में जाना है, तो स्लैश में स्क्रिप्ट करता हूँ, आया इसके अंदर है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी होता है, ये भी हमें यूज करना होता है, तो अपने ऊपर डिपेंडिंग हमें कैसे यूज करना होता है। ओके सर. ठीक है, कभी कभार रेडियो टेबल, वेब टेबल भी होता है। अभी वेब टेबल का आपको बताता हूँ। मुझे ये जो क्या लिखा है, ये सीएरा लिखा है, राइट। मुझे ये जाना, ये सीएरा, देखो यहाँ पे कुछ लेने जैसा नहीं है। हाँ लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, इसको कैसे जाऊंगा? देखो यहाँ पे टेबल नाम की कंसेप्ट नहीं रखा है, दिखा है आपको? टेबल है क्या? ये टेबल है, लेकिन यहाँ पे टेबल नाम का टैग है क्या कोई पे? नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहले मुझे टेबल ढूंढना पड़ेगा। ये टेबल कहाँ पे पॉइंट, देखो ये वाला, ये जो दिखा रहा है ना, ये टेबल का हाईलाइट कर रहा है, बराबर है। तो आप यहाँ पे टेबल लिखने वाले, तो इसकी प्रॉपर्टी पहले ड्यू क्लास ये कर सकते हैं हम लोग, ड्यू @क्लास। पहले वहां तक जाइए, मतलब बाहर गया, बराबर यहाँ तक आया। अभी मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसकी डबल वैल्यू ढूंढना है, स्लैश, और क्या आप देखो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इस सीआरए पे जाना है। तो मुझे पहले फर्स्ट रो कौन सा है देखना पड़ेगा। देखिए इससे से करने काम बन रहा है, इससे काम नहीं बन रहा, इससे काम नहीं बन रहा, इससे, हाँ इससे बन रहा है, देखो बराबर क्या नहीं, इससे काम बन रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे आया मैं, तो सेम लॉजिक से इसकी प्रॉपर्टी क्लास से इसका भी टैब नहीं, तो डबल स्लैश किया मैंने, ड्यू @ किया, राइट। अभी इसको यहाँ पे 1/2 मिल रहा है, अरे यार फिर से प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, 1/2 मिला। अभी 1/2 क्लिक कर रहे थे, उसको कहाँ मिले, देखो एकदम एंड में मिला, एकदम टॉप में मिला, राइट। तो इसको अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दे और कहीं है क्या जिससे हम लोग काम निकाल सकते हैं? देखो दोनों इसके ऊपर आरटी ग्रुप ही है, उससे काम नहीं बनेगा, इसके ऊपर नहीं होगा। ओके, इससे क्या बना सकते हैं, नहीं आरटी ग्रुप, ठीक है। अभी इसको इस केस में मैं इसको ऐसा करूंगा, इसको इंडेक्स नाम का भी आरे की जैसे भी होता है इंडेक्स की तरह, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। आए क्या फर्स्ट रो वाला, जब भी कभी आपको जब सबसे ज्यादा मिले, एक से ज्यादा मिले और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको पूरे के इसको राउंड ब्रैकेट कीजिए और यहाँ पे इंडेक्स का नाम दीजिए। अभी यहाँ पे आया, अभी मुझे इसके ऊपर जाना था, तो ये क्या है, बाद में ड्यू है। सर आप जो टाइप करें कंट्रोल में वो दिख नहीं रहा है सर।
नहीं दिख रहा क्या? आप मोबाइल पे देख रहे हो क्या? ओके सर। हाँ राइट, अभी कैसे, अभी विंडो का ही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये दिखता ही छोटा है, समझ आएगा, ये दिखता ही छोटा, अभी इसको क्या कैसे कर सकते हैं? अभी दिख रहा है सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, देखिए अभी यहाँ पे 1/8 मिल रहे हैं, अब लोग अभी यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, अभी किसकी वजह से चाहिए, सीआरआई की वैल्यू चाहिए, अभी सीआरआई वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर ना, तो मुझे फिर से ड्यू लिखना पड़ेगा, तो स्लैश ड्यू लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे 7 है, देखिए 7 है, तो काम बनेगा अपना उससे? नहीं बनेगा। नहीं तो इसमें देखिए सबकी वैल्यू तो सेम ही दिख रही है मेरे को, तो इसको मैं क्या करूंगा, और एक बार ब्रैकेट डालूंगा, 7 है ना, तो इसको फिर से मैं 1 लिखूंगा, तो आ रहा है क्या, देखिए आया क्या नहीं 1, अगर इसकी जगह 2 लिखता तो दूसरा कॉलम 3 लिखता, समझ में आ रहा है, ऐसा चलते रहता है वो, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। एक बार रिपीट बताओ सर ये। ओके, ये कैसे होता है, मुझे ये सीआरआई की वैल्यू चाहिए था, मैं डायरेक्टली सीआरआई के ऊपर नहीं जा सकता था, तो मैंने क्या किया, पहले टेबल को हाईलाइट किया, जिससे ये वाला पार्ट है, राइट, मैंने पहले टेबल किया, फिर मैं क्या गया, इस रो पे गया, अरे कहाँ गया वो, ये पूरा ही निकल गया, राइट, तो पहले मुझे यहाँ पे जाना था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आरटी टेबल, /ड्यू क्लास, आया आरटी टेबल, आया पहले आरटी टेबल आया, फिर मैं इसे रो के लिए देखना है, रो से इससे काम नहीं बनेगा, इससे, हाँ इससे देखिए, इससे काम बन रहा है मेरा, म्हणजे सर जे एलिमेंट आपल्याला सर्च करायचं असतो ते सर्च करून इथे हे करायचं मग खाली पाठ येतो का? हा असं येत राहतं, बघ हायलाइट ओके. करायचं आपल्याला, हा डायरेक्ट कधी हा. कधी डायरेक्ट नाही मिळत ना, ओके. तर तुम्हाला असं फिरत जावं लागतं थोडंसं, इथं आलो आता, इथून मला खाली यायचं, इथं 1/10 आले, बापरे, दिसते तुम्हाला 1/10 आले, चालणार आहे का आपल्याला? नाही चालत आहे, राईट, अभी 1/10 नाहीये, पण मला पहिल्या रो मध्ये, राईट, तर मी ह्याला इंडेक्स टाकणार अशा केसमध्ये, आलं का पहिल्या रो मध्ये, तुम्ही पहिल्या रो मध्ये आता, आता इथून मला इथं जायचं, राईट, परत डबल स्लॅश केलं, ड्यू केलं, आणि त्याची व्हॅल्यू टाकली, असं तुम्हाला 1 बाय 1 करायचंय, ओके ओके. अभी 1 आया, बराबर, उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए था, और एक नीचे जाना है, तो फिर स्लैश कीजिए, सिंगल स्लैश ड्यू कीजिए, लेकिन यहाँ पे 7 मिले, राइट, क्योंकि इस पूरे रो में, ये पूरा रो है, इसमें 7 ऐसा है, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, फिर आप कैसे, सेम लॉजिक से यहाँ पे, फिर मैंने जैसे बताया था अपना एरे की तरह, इसको ब्राउन ब्रैकेट कीजिए, और यहाँ पे 1 कीजिए, आया क्या 1, ओके ओके ऐसे सर. होता है ये कॉम्बिनेशन, सर आपण मल्टिपल टॅब फक्त टेबल वापरतो का? सॉरी, आप म्हणजे मल्टिपल टॅब वापरते ते फक्त आपण टेबल साठी वापरतो का? मल्टिपल टॅब मला नाही कळालं, हे मल्टिपल हे वाला का? हा हा. नाही नाही, असं काही नाहीये, ये सिनेरियो डिपेंड असतो, ये अभी अभी क्या मैंने बस आपको बताया कि बस हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना नहीं है, उसके आगे भी है, मतलब एक्सपाथ के ऊपर और एक्सपाथ भी होता है, जैसे ये एक हुआ, इसके आगे और एक्सपाथ मैंने ज्वाइन किया, इसके आगे और एक्सपाथ ज्वाइन किया, ऐसा भी होता है, सर हे उद्या सांगा ना, डोक्याच्या वर हा चालू. नाही घ्याय उद्या तर घ्यायचं साहेब, डोंट डोंट वरी, मैं तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला फक्त की ये भी होता है करके, ओके. एवढं समज नाही गेलं सर. ठीक आहे करूया उद्या, डोंट वरी.
चलो फिर अभी इतना ही कर लीजिए. आणि सर ते एक्सपाथ आणि